हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ मेरे चैनल शाइना गोयल ते फ्रेंड्स हुण देखो जिहड़ा पीएसटेट पेपर 2 12 मार्च ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ सैट ए मैथमैटिक्स मैं तुहाडे नाल अज डिस्कस करना वाली इस वीडियो विच। देखो इदों पहलां जिहड़े हैगे ने सैट ए दे पेपर 2 इंग्लिश आपां डिस्कस कर चुके हां, पंजाबी आपां डिस्कस कर चुके हां ते CDP यानी कि चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पैडागोजी आपां डिस्कस कर चुके हां। जिहड़े भी क्वेश्चनस आए सी उन्हां नूं प्रॉपर तो अज की वीडियो में मैथ के जोड़े क्वेश्चन ने ना जिस टाइप के क्वेश्चन आए उन्होंने आप प्रॉपर सॉल्व करके सारे जोड़े क्वेश्चन है वन बाय वन डिस्कस करांगे। तो यह वीडियो तुसीं कंप्लीट देखियो क्योंकि ये 30 के 30 क्वेश्चन तुहाडा एक हिसाब नाल जिहड़ा कंप्लीट सिलेबस है मैथ का कंटेंट प्लस पैडागोजी दोनों ही एक बार रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो 30 के 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ने। इस तरह दी वैल्यूज़ चेंज करके जोड़े है ने तुहानूं क्वेश्चन पुट कर सकते हैं या फिर कुछ रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो नाल तुहानूं बहुत हेल्प मिलने वाली है, तुहाडा सिलेबस जिहड़ा थोड़ा रिवाइज होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने अज के क्वेश्चन नंबर 91 नाल। ये सैट ए का पेपर हैगा जी। तो 91 क्वेश्चन की कहता है, अ 2 डिजिट नंबर इज़ ऑबटेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाय 8। तो सब तो पहला स्टैप की है कि आपां नंबर एज्यूम करना है। नंबर सपोज एज्यूम कर लिया मैंने वाई एक्स, जिथे एक्स कित्थे है वनज प्लेस ते टेंज कित्थे है, वाई कित्थे है टेंज प्लेस ते। जिवें आपां नंबर कह दिए सपोज 42, तो एक्स की हो गया 2 तो वाई की हो गया 4। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। ये टेंज प्लेस है 4 वाली, तो 2 किहड़ी प्लेस ते है वनज प्लेस ते। हुण सिचुएशन की कहती है जिहड़ी इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि आपां जे दोनों डिजिट्स नूं ऐड कर दिए यानी कि x प्लस वाई कर दिए तो मल्टीप्लाई कर दिए कि 8 नाल, तो अपने कोले की आ जाता है नंबर आ जाता है। ठीक है, दूजा स्टेटमेंट विच इन्हों ने किया है ऑलसो इट इज़ ऑबटेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बाय 14। जे आप इन्होंने दोनों के डिफरेंस नूं 14 नाल मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, सपोज मैं लिखता y माइनस एक्स, आप एज्यूम कर लेना कि y नंबर वड्डा होएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 14 कर दो तो विच की ऐड कर दो 2 ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू 2 गिवन स्टेटमेंट्स जड़ियाँ हैगियां ने। ठीक है, लेकिन हुण आपां नूं पता जिहड़ा नंबर है ये नंबर नूं आपां किवें लिख सकते हैं, वाई तो एक्स ये डिजिट्स ने। जे आपां पूरा नंबर नूं लिखना है की लिखांगे, टेंज प्लेस ते है। जे मैं 10 वाई लिखदा प्लस एक्स करदा तो कितना आ जाऊगा, जिवें आपां 42 के एग्जाम्पल लिते सी ना, 4 × 10 + 2 कितना बन जाएगा 42। इस तरह नाल इहनूं इदां आपां एक्सपैंड करके लिख सकते यानी कि आ अपने कोले नंबर आ गया। तो हुण आही चीज़ आपां पिक करके इत्थे लिख सकते हैं 10 वाई प्लस एक्स। ठीक है, हुण जे आपां इन्हां दोनों नूं सॉल्व करिए इक्वेशनस नूं की आएगा, देखो 8x प्लस 8y इज़ इक्वल टू 14y माइनस ऑफ 14x प्लस 2। एक बार आ दोनों इक्वेशनस जिहड़ियां हैगियां ने दोनों चक्कियां ने आपां ने। हुण आपां इन्हां दोनों नूं इधर लै जाइए, वेरीएबल्स वाली टर्म नूं कॉन्सटेंट नूं इधर ही रख दांगे राइट साइड ते। ये की बन गया अपने कोले 22x माइनस कितना हो गया 6y इज़ इक्वल टू 2। एक इक्वेशन अपने कोले आह आ गई। अपने कोले 2 वेरीएबल्स ने तो आपां इन्हां नूं सॉल्व करने वास्ते 2 इक्वेशन चाहिए ने ना। हुण आपां इहनूं ते इहनूं चक लैंदे आ यानी कि आ गया अपने कोले 8x प्लस 8y इज़ इक्वल बराबर रखने से ना ये प्लस x। ठीक है, हुण इन्हां दोनों नूं रिलेट कर लो, आपां इहनूं इधर ले आइए 7x की बन गया है माइनस ऑफ 2y इज़ इक्वल टू 0। हुण एक इक्वेशन आह है, एक इक्वेशन आ वाली अपने को। ठीक है जी, इनू आप सॉल्व करना तो की कर देंगे आ इक्वेशन नूं आपां -3 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये विच ऐड कर देंगे की बन जाएगा ये। ठीक है, मैं इनू इरेज कर रही एक बारी -3 नाल यानी कि -21x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 0। आ चीज़ बन गई। ठीक है, हुण जे आपां इनू सॉल्व करिए की आ जाएगा, सॉल्व कर लो x आ की है y तो अपने को खत्म ही हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। हुण किते भी x की वैल्यू 2 पुट कर लो, इत्थे देख लो x की वैल्यू जो आप 2 पुट कर दिए। ठीक है, 22 × 2 कितना आ गया 44 आ गया माइनस 6y इज़ इक्वल टू 2। हुण 44 माइनस 2 कितना हो गया 42 आ गया जी इक्वल टू 6y। तो अपने को y की वैल्यू कितनी आ गई 7 यानी कि अपने को जो नंबर है वो की फॉर्म हो गया 72 यानी कि 72। तो अपनी ऑप्शन केड़ी सही हुई, ऑप्शन हैगी है जी 91 दी डी ऑप्शन सही होगी, दैट इज़ 72। समझ आ गई ये चीज़।
ठीक है। ये तुहानूं एक्सप्लेन करना सी तां थोड़ा टाइम लग्या, लेकिन जो आपां पेपर च करन लगदे ना आपां शॉर्टकट चकदे हां सारियां चीज़ां, तो टाइम थोड़ा घट लगदा है। हुण नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 की कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट फॉल्स। जी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है यानी कि ट्रू है, वो कि स्टेटमेंट है। हुण ये चारों स्टेटमेंट्स जब आप रीड करिए तो आप देखांगे जी ए वाली स्टेटमेंट है ना 92 का ए पार्ट, वो करैक्ट है अपना आंसर। देयर इज़ नो रैशनल नंबर विद एब्सोल्यूट वैल्यू नैगेटिव। ठीक है। नैक्सट देखो हुण क्वेश्चन नंबर 93 अगेन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। इफ हाफ इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, कोई भी नंबर लै लो, एक्स मान लैने आप, ठीक है। एक्स एक नंबर है जे चो आप 1/2 माइनस कर दिए एंड डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि यदा जो डिफरेंस आ गया इन्हूं आप 4 नाल मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है। द रिजल्ट इज़ 5। आंसर की है 5, बिल्कुल सिंपल है ना। 4x माइनस 2 आ गया, 4/2 2 रह गया, इज इक्वल टू 5, यानी कि 4x इज इक्वल टू 7। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7/4। बिल्कुल ईजी। ऑप्शन केड़ी सही होगी जी, ऑप्शन अपनी सही होगी ऑप्शन बी 93 क्वेश्चन दी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 94। इत्थे इन्होंने गल की है एक स्केलिन ट्रायंगल दी। हुण देखो ट्रायंगल्स किहड़ियां हुंदे ने, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्केलिन, राइट एंगल। ठीक है। तो हुण स्केलिन ट्रायंगल किहड़ी हुंदी है जिहदे विच कोई भी 3 साइड्स इक्वल ना होण, यानी कि जिवें मैं तुहानूं कहदा आ 5 हो गई, आ 4 हो गई, आ 3 हो गई, तीनों साइड्स डिफरेंट होण, वो किहड़ी हुंदी है स्केलिन ट्रायंगल। तो इहदी कोई भी सिमिट्री नहीं हुंदी, नो लाइन ऑफ सिमिट्री, यानी कि आपां इहनूं किसी भी लाइन ते आपां देखिए ना भी आपां इहनूं फ्लिप करके देखिए, मिरर इमेज इहदी देखिए तो वो की है सेम नहीं होएगी, यानी कि स्केलिन ट्रायंगल दी 0 लाइन ऑफ सिमिट्री हुंदी है। यानी कि अपना आंसर जिहड़ा हैगा ऑप्शन ए की होगी जी इत्थे करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो सिमिट्री ते ही नैक्सट क्वेश्चन नंबर 95 हैगा, लेकिन वो कितनी हैगा रोटेशनल सिमिट्री ऑफ द ऑर्डर। हुणे पूछ रहा तुहाडे कोले इत्थे 6 फिगर्स दित्तियां होईयां ने क्वेश्चन नंबर 95 दे विच। ठीक है। तो कहंदे किहड़े-किहड़े फिगर दी जिहड़ी हैगी है सिमिट्री, रोटेशनल सिमिट्री मोर दैन 1 है। रोटेशनल सिमिट्री की हुंदी है जे आपां उहनूं इस तरह रोटेट करिए, किन्ने वारी वो रोटेट हो गया कि वो आपदी एक्चुअल पोजीशन ते आन तक किन्ने वारी वो सेम पोजीशन लै लैंदा। ठीक है। जिवें पहली अपने कोले सर्कल दिता होया है, हुण फस्ट फिगर की है अपने कोले आ वाली हैगी है। हुण जे आपां इहनूं इत्थों तक रोटेट करिए तो फिर सेम फिगर बन जाएगी, यानी कि 1। फिर आपां इहनूं रोटेट करिए फिर, यानी कि इहदी सिमिट्री की है मोर दैन 1, यानी कि ए ऑप्शन तो अपने आंसर विच होनी चाहिए। नैक्सट देखो ट्रायंगल जिहड़ी दित्ती हुई है, ये की है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि तीनों साइड्स इहदियां इक्वल ने, नज़र आ रही ने ना तुहानूं। तो इहनूं इहदी लाइन ऑफ सिमिट्री किहड़ी है 3 लाइनस ऑफ सिमिट्रीज ने। ठीक है। आप इहनूं रोटेट करके इत्थे ले आवांगे फिर ये सेम बन जूगी, फिर इत्थे ले आवांगे फिर सेम बन जूगी, यानी कि इहदी रोटेशनल सिमिट्री की है 3, यानी कि मोर दैन 1, यानी कि अपनी ऑप्शन बी भी की है आंसर विच पै जानी चाहिए है। ठीक है। नैक्सट फिगर किहड़ी हैगी है, देखो आ फिगर बड़ी इंटरस्टिंग भी है तो बच्चे कन्फ्यूज़ भी इहदे विच बहुत होए ने। इहनूं जे आपां रोटेट करिए 45 डिग्री ते की फिगर बन जानी है ये सिमिलर हैगी है नहीं जी। हुण इहनूं फिर रोटेट कर दो, आ वाली बन जाएगी इन्वर्टेड इमेज। ठीक है। यानी कि यदी रोटेशनल सिमिट्री है ही नहीं, यानी कि ये अपना सी ऑप्शन जी हैगी आंसर विच नहीं होनी चाहिए। नैक्सट देखो जिहड़े एच बनया होया है, इनू जे तुसीं एक बारी रोटेट करोगे की बन जाना है आई, जे इनू फिर रोटेट कर दोगे की बन जाना है एच, यानी कि यदी ग्रेटर दैन 1 सिमिट्री हैगी है। ठीक है। तो ऑप्शन अपनी डी भी की आ गई जी आंसर दे विच, यानी कि तुसीं इदां देख सकते हो, वैसे तुहाडे आंसर विच हाईलाइट किया होया ऑप्शन डी। ठीक है। मैं सिर्फ तुहानूं रोटेशनल सिमिट्री समझाना चाहती सी, अदरवाइज मैं डायरैक्ट तुहानूं आंसर भी दस सकती सी। ऑप्शन डी अपनी करैक्ट है। नैक्सट जिहड़ी ई फिगर है, ई फिगर विच की है एक सर्कल दिता होया ते 3 आ चीज़ां ड्रॉ कीतियां, आह की है इक्वल एंगल्स इन्होंने बनाए हुए ने। ठीक है। तो यदी भी रोटेशनल सिमिट्री की है 3 रोटेशनल सिमिट्रीज ने, 3 पॉइंट इहो जिहे आंदे जिथे यह सेम शेप लै लैंदी है, यानी कि ग्रेटर दैन 1 अपने आंसर विच ई भी आ गया। नैक्सट एफ दियां की है 4 रोटेशनल सिमिट्रीज, यानी कि अगेन ग्रेटर दैन 1, यानी कि एफ भी आ गया अपने आंसर विच। तो ऑप्शन डी की होगी जी 95 दी करैक्ट आंसर। ठीक है। समझ आ गई रोटेशनल सिमिट्री की हुंदी है, जिहड़ी हुंदी है लाइन ऑफ सिमिट्री
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਫਿਗਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 96। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 96 हैगा द नंबर पाए इज की है, ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਪਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਐਨ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 97 ਕੁਐਸਚਨ द हिंदू अरेबिक नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਰੈਬਿਕ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 98 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 98 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। दैट इज इफ वी ऐड और सबट्रैक्ट टू इरेशनल नंबर्स the result is always an irrational number। next देखो question number 99 a cylindrical container with diameter of base 42 centimeter contains sufficient water to submerge a rectangular solid of iron with dimensions, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਤਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਸ ਦੇਤਾ 42 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, यानी कि ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 21 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ठीक है। ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 21 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸ ਪਾਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ 22। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਰਨ ਦਾ ਪੀਸ ਪਾਇਆ 22 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 14 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 10.5, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਲੈਵਲ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੈਨ ਦ ਸੋਲਿਡ ਇਜ਼ ਸਬਮਰਜਡ। ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਈ r²h, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 22/7 ਇੰਟੂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ 21 ਇੰਟੂ 21 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਈਟ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾइंड आउट ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ एच ਦੀ वैल्यू किन्ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ एच ਦੀ वैल्यू। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ 22 ਨਾਲ 22 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾ एच ਦੀ वैल्यू ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 7/3, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ 7/3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2.33 ਸਮਥਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋਗੀ 99 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਕਿੰਨਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ 2.33 ਲੈਵਲ ਇਹਦਾ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ठीक है बच्चों। समझ आ गया क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन की कहता है 2 सर्कल्स ऑफ रेडिया 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर और कॉन्सेंट्रिक, यानी कि इको ही सेंटर है उन्होंने। जिमें ਆਪਾਂ डायग्राम ਵਿੱਚ देखते हैं एक आ सर्कल हो गया, सेंटर आ है, एक होर सर्कल है ਉਹਦਾ सेंटर भी की है आ है, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕੌਰਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5, ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3, ठीक है। ਹੁਣ A B ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ O ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ C ਲਗਾ ਲਓ, ठीक है। वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ AB ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, AB ਦੀ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇਖੀਏ, ਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। AC ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 5² - 3² ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 25 - 9 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 16 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, दैट इज 4 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ AB ਕੀ ਹੈ ਟਵਾਈਸ ਆਫ AC, यानी कि AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 8। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇਖੀਏ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੌਰਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਵਾਈਸ ਆਫ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਰਡ ਦੀ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। समझ आ गया क्वेश्चन। तो अपने को AC इज इक्वल टू 8 आ गया, यानी कि ऑप्शन अपनी केड़ी सही होगी, ऑप्शन बी अपनी करेक्ट ऑप्शन होगी, आंसर इज 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा जी राइट 98 इन रोमन न्यूमरल्स। 98 ਨੂੰ ਆਪਾਂ रोमन न्यूमरल्स 'ਚ लिखना है। तो 100 98 100 ਦੇ ਨੇੜੇ है ना,
तो सी की हुंदा है 100। हुण आपां 100 चों घटाना कितना है, 2 घटाना है, ठीक है। यानी कि आपां ने ये चो एक बारी घटा कितना दिता, 10 घटाता, 10 घटा के कितना रह गया है 90, तो 8 कितना हुंदा जी 5 6 7 8। सिंपल। अपनी ऑप्शन किहड़ी बन गई, यदि ऑप्शन बन गई बी। हुण देखो जदों आपां 100 लिखदे आ ना, जे उदों पहलां आपां 10 लिख दिंदे आ, ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा भी ये चो माइनस हो गया, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है। ये रूल्स ने कुछ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कराए भी होए ने ਇਹ ਜਦੋਂ मैथमैटिक्स की सीरीज़ ਲਈ ਸੀ, ठीक है। तो ਇਹਦੀ ऑप्शन अपनी करैक्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ है दैट इज़ आंसर बी 101 ਦਾ मार्क कर लो। तो मैनू दसी जाओ नाल किन्ने बच्चे इन्ना ही करके आए, तो पता लगे तुहाडे कंसैप्ट कित्थों तक सही ने, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखो हुण क्वेश्चन नंबर 102 विच अपने कोले एक मैचिंग दी हुई है, तुसीं इत्थे देख सकते हो। पी दे सामने की लिखा होया है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसैक्ट्स इट इन डैश पॉइंट। हुण टेंजेंट की हुंदी है, सर्कल दे उत्ते कोई एक लाइन जिहड़ी परपेंडिकुलरली इदां जांदी है, ठीक है। आपां सेंटर तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए तो वो पॉइंट ते जिहड़ी लाइन इस तरह पास हुंदी है, सर्कल नूं एक पॉइंट ते टच करदी है, उहनूं की कहंदे आपां टेंजेंट, यानी कि एक पॉइंट ते टच करदी है। तो पी किहदे नाल जाके मिलूगा, थर्ड ऑप्शन देखो की है 1 पॉइंट, एक पॉइंट ते टच करदी है। तो हुण तुसीं देख सकदे जिहड़ी ऑप्शनस दित्तियां होईयां ने ना, ज़्यादा कुछ देखण दी लोड़ नहीं, सिर्फ डी विच देखो पी किहदे नाल पेयर अप हैगा, 3 ऑप्शन कित्थे है अपनी डी विच, यानी कि अपनी डी ऑप्शन की होगी इत्थे करैक्ट होगी। इदां देखो सारा सॉल्व करने की कोशिश ना करिया करो, पेपर में थोड़ा तुक्का देखा करो भी जिथे तो आंसर आ रहा है तो मैच कर रहे ऑप्शनस नाल उत्थे रुक जाओ, क्योंकि टाइम इन्ना ज़्यादा नहीं होंदा, ठीक है। 102 क्वेश्चन दी ऑप्शन डी इज़ करैक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 103। अगेन आपां एक मैचिंग लिस्ट दी हुई है, जिहदे विच हुण देखो पी की है द मिडल स्कोर। कोई भी आपां नूं नंबरस दिते हुंदे ने, जिहड़ा मिडल स्कोर हुंदा उहनूं आपां की कहंदे आ, मीडियन कहंदे आ ना, यानी कि पी दी मैचिंग किहदे नाल होगी 2 नाल। हुण तुसीं ऑप्शनस विच देखो पी दे नीचे 2 कित्थे आ रहा है, या तो बी ऑप्शन विच आ रहा है या सी ऑप्शन विच आ रहा है। तो हुण इहदे विच वेरीएबल किहड़े ने, आर ते एस विच कन्फ्यूजन, आपां एस देख लैंदे आ। एस की है जी द नंबर ऑफ टाइम्स समथिंग अकर्स, इनू आपां की कहंदे आ फ्रीकुएंसी कहंदे आ, जिन्ने नंबर ऑफ टाइम्स कोई चीज़ अकर होंदी है वो की ओहदी फ्रीकुएंसी, यानी कि एस कितनी होनी चाहिए है 1। तो अपनी ये ऑप्शन बनती कित्थे है, ऑप्शन अपनी बी दे विच बनती है, यानी कि 103 का आंसर की हो गया बी हो गया। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन देखो, प्रेजेंट एजिज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशो 4:5। हुण इन्हां दी अज दी रेशो, यानी कि प्रेजेंट एज की रेशो दी हुई है 4:5, यानी कि अनु की राज नाल छोटी है, 4:5 लिखा होया ना, तो प्रेजेंट एज की होगी इन्हां दी 4x/5x, ये प्रेजेंट एज की रेशो होगी, ठीक है। हुण की लिखा 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 8 साल बाद, फ्रॉम नाउ 8 साल बाद उन्हां दी एज की जिहड़ी रेशो होएगी वो कितनी हो जाएगी, यानी कि पहला आपां इन्हां नूं 8 साल वड्डा कर दईए, दोनों की एज विच 8 साल जोड़ते, तो जिहड़ी नवीं रेशो अपने कोले सामने आई है वो कितनी हैगी है जी 5/6, ठीक है। हुण इहनूं तुसीं जदों सॉल्व करोगे 6 4 24x प्लस ये आ गया जी 25x प्लस 40, ठीक है। हुण x नूं उधर लै जी आपां, तो अपने कोले x की वैल्यू कितनी आ गई 8 ईयर्स, 8 आ गई x की वैल्यू। हुण क्वेश्चन में पूछा की है, राज की वैल्यू पूछी है, राज की प्रेजेंट एज पूछी है, वो कितनी सी 5x, यानी कि 5 × 8 कितना आ गया अपने को 40 ईयर्स। किहड़ी ऑप्शन सही होगी जी 104 दी ऑप्शन सी अपने को करैक्ट होगी, 40 ईयर्स ऑफ एज राज की एज है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की कहते द मीन ऑफ नंबर्स 6y 7x एंड 14 इज़ 8। मीन की हुंदा है 6 + y कर दिए, प्लस कर दो 7, प्लस कर दो x, प्लस कर दो 14, किन्ने नंबर्स ने 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5 कर दो, एक ही आ गया जिन्हों का मीन अपन दिता होया 8 है, ठीक है। एक ही बन जाना है हुण 27 + x + y/5, 5 नूं उधर ही लै जी आपां 40 बन गया। यानी कि आपां ने हुण क्वेश्चन विच क्या कि एक्सप्रैस y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि आपां y नूं इधर रख लैने, बाकी सारा कुछ उधर लै जाओ। 40 - 27 13 - x, ये आ गया अपना आंसर, दैट इज़ ऑप्शन ए 105 दी ऑप्शन ए करैक्ट है जी, ठीक है। आगे समझ, आगे देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, द मीन वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 40 kg, यानी कि 60 बच्चे एक क्लास च ते उन्हां दा मीन की है वेट का 40 kg, यानी कि 40 हैगा। ठीक है, अगे देखो हुण स्टेटमेंट की कहती है, द मीन वेट ऑफ बॉयज़ इज 50 kg। सपोज 50 kg बॉयज़ का वेट है ना, तो 50 इंटू बी, ये कितना हो गया बॉयज़ का वेट, प्लस गर्ल्स का कितना है 30 kg, यानी कि 30 इंटू जे आप जी कर दिए गर्ल्स का वेट आ गया। तो टोटल बच्चे किन्ने हैं क्लास च, किन्ने बच्चे है बी प्लस जी, जिन्ने बॉयज़ है तो गर्ल्स ने। ठीक है जी, हुण आप इनू सॉल्व कर लीए, ये आ गया 40 बी प्लस 40 जी इज इक्वल टू 50 बी प्लस 30 जी। ठीक है, आप जी नू जी इधर ले आओ, बी उधर ला जाओ, 10 जी इज इक्वल टू 10 ऑफ बी, यानी कि गर्ल्स इक्वल टू बॉयज़ ने। तो टोटल बच्चे है किन्ने क्लास जमा स्टार्टिंग देखो कि लिखा है 60 बच्चे, यानी कि 30 गर्ल्स हो गई तो 30 बॉयज़ हो गए। तो अपना आंसर जी करैक्ट हैगी है दैट इज़ ऑप्शन बी 106 क्वेश्चन दी, नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 2/5 ऑफ द गर्ल्स, यानी कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स किन्ने ने क्लास विच 35, तो बॉयज़ की कहा इन्होंने बॉयज़ किन्ने ने 2/5 ऑफ गर्ल्स। ठीक है, यानी कि आप इनू इतना लिख सकते हैं, प्लस जी इज इक्वल टू 35 आ गया अपने को, ये कितना हो गया 7g/5 इज इक्वल टू 35, जी की वैल्यू कितनी आ गई जी 25 आ गई, तब बॉयज़ किन्ने आ गए 35 चो 25 माइनस कर दो 10 की आ गए बॉयज़ आ गए। ऑप्शन केड़ी सही है दी, डी ऑप्शन करैक्ट, दैट इज़ बॉयज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी सी ना, 10 आ गई सीधा। अगला क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इज करैक्ट। अपन कुछ फॉर्मूले दिते हुए हैं जिन्हें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की होंगे गलत दिता हुआ, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होंगे 4πr²। दैन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, एक कोन है टोटल सरफेस एरिया की होगा πr² प्लस πr²। निचला एरिया यदा भी तो लेना जोड़ा बेस है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आ उपरला कोन का एरिया प्लस जोड़ा यदा बेस का एरिया। ठीक है, नैक्सट देखो कि कर्वड सरफेस एरिया ऑफ कोन πr_l, ये बिल्कुल सही है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी जी हैगी करैक्ट है, क्योंकि ऑप्शन जो थर्ड तो फोर्थ पॉइंट्स ने वो करैक्ट ने, फस्ट तो सैकेंड के जोड़े एरिया आपको दिते हुए हैं गलत दिते हुए हैं। ठीक है, अपनी ऑप्शन 108 क्वेश्चन की जी सही है वो हैगी है जी ऑप्शन डी। नैक्सट क्वेश्चन 109, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट फॉल्स, यानी कि स्टेटमेंट केड़ी देखनी आपानी जी की होवे ट्रू होवे। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन ही कन्फ्यूज कर दिंदा बच्चों को। फस्ट ऑप्शन देखो, द नंबर एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रैशन यूज टू फॉर्म अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। की ये इस तरह होंगे जिमें फॉर एग्जाम्पल ले लो 5x, एक ही एक नंबर है, एक ही एक एल्जेब्रिक एक्सप्रैशन कोई भी सिंपल आप ले लीए इज इक्वल टू क्यू ले लो। ठीक है, एक ही होंगे फैक्टर्स होंगे, बिल्कुल फैक्टर्स होंगे 5 × x, एक ही हो गए फैक्टर्स हो गई, यानी कि जी अपनी ऑप्शन 1 है ना 1 ये तो करैक्ट होगी। हुण 2 की कहती है, द कोफिशिएंट इन द कोशेंट ऑफ 2 मोनोमियल्स, मोनोमियल्स किहड़े हो गए जिमें आप लै लो 5x तो 7x लै लो जी। ठीक है, इज इक्वल टू रिमेंडर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स, रिमेंडर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स किहड़े हो गए, कि इन्हों आप रिमेंडर ऑफ द कोफिशिएंट्स कहांगे, ये हैगा गलत, यानी कि अपनी ऑप्शन कल्ली 1 हैगी है सही, दैट इज ऑप्शन ए 109 दी ऑप्शन ए की अपनी करैक्ट। नैक्सट क्वेश्चन देखो 110, इत्थे आपां एक एक्सप्रैशन दिता होया जी, आपां फाइंड आउट करनी है ए दी वैल्यू। सॉल्व करिए इनू आप जे हुण सॉल्व करिए 1 का क्यूब 1 प्लस 2 टू द 4 टू द 8 प्लस 27 दी पावर -5/2। ठीक है, इनू ऐड कर दो कितना आ गया 36, 36 की पावर ये आप 36 नू की लिख सकते हैं, कि दा स्क्वायर हुंदा है 6 दा स्क्वायर -5/2, यानी कि आ पावर नाल आ तां कट गई जी। ठीक है, 6 की पावर -5, यानी कि हुण आपां नू इन्ना तां पता लग गया कि 1/6 की पावर 5 है। 1 अपॉन हुण तुसीं इहनूं जिन्हां ने सॉल्व करता उन्हां तो वड्डी बेवकूफ़ी किसी ने नहीं की, क्योंकि अपना आंसर देखो न्यूमरेटर विच 1 आ गया। क्वेश्चन देखो जिहड़ी ऑप्शनस दित्तियां होईयां ने ए पार्ट विच
जिथे न्यूमरेटर विच 1 है क्यों तुसीं इहनूं सॉल्व करना है, ठीक है। ऑप्शन की आ गई अपनी सही 110 दी ऑप्शन ए करैक्ट आ गई, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर विच 1 आ गया, आपां ने सॉल्व करके की लैना, एग्जैक्ट आंसर थोड़ी कढ़ना, आपां नूं ऑप्शन पता लगनी चाहिए किहड़ी सही है। अगला क्वेश्चन 111 क्वेश्चन की है यूजिंग आइलर्स फॉर्मूला फाइंड ए बी एंड सी, अपने ए बी ते सी दी वैल्यूज फाइंड आउट करनी ने, तो आइलर्स फॉर्मूला जिहड़ा इहदा हैगा वो की हैगा F+V इज इक्वल टू E+2। हुण इहदे विच वैल्यूज पुट करनियां स्टार्ट कर दो, F+V, V कितना है 6 है, E+2 हो गया, ए दी वैल्यू कितनी आ गई अपने कोले 8 आ गई जी, सीधा अपनी ऑप्शन बी विच जिहड़ी ए दी वैल्यू है वो 8 पई है, आपां नूं होर चक्कण दी लोड़ ही नहीं, यानी कि 111 दी ऑप्शन बी अपने कोल की होगी करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 112 की कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। 18, 24, 32 पहला आपां इहदा की लै लैंदे आ एलसीएम लै लीए, 2, 9, 12, 16 आ गया, इहदा क्या आ गया 3, फिर किते जाऊगा है 4 ते जाऊगा। हुण इन्हां नूं जे आपां मल्टीप्लाई कर दईए 4 × 12, 4 × 48 इंटू 6 कितना आ गया 288 आ गया अपने कोले। हुण आपां नूं चाहीदा की है 4 डिजिट समॉलेस्ट नंबर, हुण आपां इहनूं किहड़े नंबर नाल, हुण देखो जिहड़े ऑप्शनस तुहानूं दित्तियां होईयां ने 4, किहड़ा इहदा फैक्टर है, यानी कि 288 नूं आपां किहड़े समॉलेस्ट नंबर नाल मल्टीप्लाई करिए कि अपने कोले 4 डिजिट नंबर बन जाए। हुण देखो 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे फिर 3 डिजिट नंबर रह जाना, सीधा इहनूं मल्टीप्लाई करके देखो 4 नाल, 4 नाल मल्टीप्लाई करोगे की आंसर आएगा 1152 इहदा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन अपनी सी केड़ी हैगी है जी करैक्ट आंसर। नैक्सट देखो 113 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू NCF 2005 डेवलपिंग चिल्ड्रनस एबिलिटीज़ फॉर मैथमेटाइजेशन इज़ द मेन गोल ऑफ मैथमैटिक्स एजुकेशन। हुण नीचे दिते गई किहड़ी स्टेटमेंट इहदा करैक्ट मीनिंग दसदियां ने, दैट इज़ ऑप्शन ए, पढ़ो उन्होंने ध्यान नाल, मैथमेटाइजेशन इज़ अ प्रोसैस ऑफ थिंकिंग अबाउट एंड मेकिंग सेंस ऑफ वर्ड विद अ मैथमैटिकल लैंस, यानी कि आप दुनिया में जिहड़ी भी चीज़ां देखते हैं प्रैक्टिकली ये चीज़ आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, मैथमैटिकल लैंस नाल उन्होंने देखना, ये की है करैक्ट मीनिंग दसदा, यानी कि 113 का आंसर की है ऑप्शन ए। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 114 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ डिफाइंड, किहड़ी चीज़ इन्हां चों डिफाइन की गई हैगी है, वो हैगी है डायगनल ऑफ अ क्वाड्रीलेटरल, दैट इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट 115 अकॉर्डिंग टू NPE 1986 अप टू वॉट लैवल मैथमैटिक्स शुड बी कंपलसरी इन इंडियन स्कूल्स। NPE बहुत जिहड़ा हैगा मैं तुहानूं चंगी तरह पढ़ा भी चुकी हाँ, किहड़े लैवल तक इंडियन स्कूल्स विच इहदा मैथमैटिक्स कंपलसरी होना चाहिए, वो हैगा अपना सैकेंडरी लैवल, दैट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 as per the recommendations of NEP 2020 what should be the language of high quality textbooks and teaching learning materials for grade 7 mathematics students in Punjab। पंजाब विच की होना चाहिए वो की है पंजाबी एंड इंग्लिश, ऑप्शन बी, यानी कि जिहड़ी मदर लैंग्वेज है प्लस एक जिहड़ी इंग्लिश लैंग्वेज नाल होनी चाहिए है। देन 117 नंबर क्वेश्चन देखो विच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर बेस्ट फॉर फैसिलिटेटिंग क्रिएटिविटी इन मैथमैटिक्स अमंग स्टूडेंट्स, किस टाइप के क्वेश्चनस इदां दे होने चाहिए ताकि बच्चे जिहड़े हैगे क्रिएटिव हो सकन। क्रिएटिव तो उहदी होणगे जदों उन्हां वास्ते ओपन एंडेड क्वेश्चनस आएंगे, यानी कि ऑप्शन ए, जिथे वो अपने विचार होर एनहांस कर सकते हैं, ठीक है, क्लोज एंडेड नहीं हो सकते, एल्गोरिथम ये भी फिक्स चीज़ां हो गई, ओपन एंडेड विच बच्चों का जिहड़ा माइंड है क्रिएटिव हुंदा ते एक्सप्लोर करता है, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो अ क्लास टीचर एडमिनिस्टर्ड, क्वेश्चन नंबर 118 अ कंप्यूटर बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमैटिक्स टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू असैस देयर, की असैस करदा उन्हां दा, वो करदा है अपनी ऑप्शन डी, पढ़ो जी, लर्निंग डिफिकल्टीज़ इन मैथमैटिक्स, कित्थे जिथे भी डायग्नोस्टिक टेस्ट की गल आ जाए उत्थे की है डायग्नोस करना कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत कित्थे आ रही है, ठीक है, ऑप्शन डी की होगी अपनी करैक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 119, when someone says that girls are incapable of learning mathematics, it is an instance of, किसका इंस्टेंस है ये? प्रिवेलेंट सोशल एटीट्यूड्स, क्योंकि सोसाइटी के एटीट्यूड्स है, अदरवाइज तो गर्ल्स भी बहुत वधिया मैथ्स करदियां ने ते करांदियां भी ने, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, दैट इज क्वेश्चन 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन फॉर स्टैंडर्ड 9 मैथमैटिक्स स्टूडेंट्स। की हैगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, किहदा एग्जाम्पल, मतलब फॉलोइंग जिहड़ियां आपां नूं दित्तियां होईयां ने, एनुअल एग्जामिनेशन, आपां नूं पता ही है एनुअल एग्जामिनेशन की हुंदा है, ये सबमेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट हुंदा है। फॉर्मेटिव की हुंदा है, कुछ पार्ट चकना, तो सबमेटिव की भी परसेंटेज वेटेज कितनी हुंदी है, आपां डिस्कस किया सी 60%, तो फॉर्मेटिव की जिहड़ी परसेंटेज हुंदी है ये हुंदी है जी 40%, ठीक है। ऑप्शन डी अपना की हो गया इत्थे करैक्ट आंसर। तो इत्थे अपना यह मैथमैटिक्स का पेपर डिस्कशन भी हुंदा कंप्लीट। आई एम श्योर जो तुहानूं कोई डाउट्स भी रह गए होए ना किसी चीज़ विच, किसी क्वेश्चन विच, वो इत्थे जरूर क्लीयर होए होणगे, क्योंकि आपां सारे जिहड़े क्वेश्चन ने प्रॉपर सिर्फ आंसरस नहीं आपां टिक किते ने, आपां डिस्कस भी किते ने जिहड़े सॉल्व करने वाले क्वेश्चन सी। तो फ्रेंड्स जो तुहानूं ये वीडियो हैल्पफुल लगी होवे ने लाइक एंड शेयर जरूर करियो। आने वाली वीडियोज़ विच होर इंपॉर्टेंट ते इंटरस्टिंग टॉपिक्स आपां डिस्कस करांगे। टिल दैन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।